नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनकर आपका मन भगवान की भक्ति भाव से भर जाएगा। इसलिए मित्रों, आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार एक नगर के लोगों ने भगवान का एक भव्य विशाल मंदिर बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। इसलिए उस नगर के लोगों ने यह निर्णय किया कि इस मंदिर को बनाने के लिए नगर में रहने वाले लोगों से सहयोग लिया जाएगा। जिसके बाद उस नगर में यह ऐलान कर दिया गया कि जो भी इस मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग देना चाहता हो, वह मंदिर के पुजारी को सहयोग राशि देकर उनसे सहयोग राशि की पर्ची प्राप्त कर ले। जिसके बाद उस नगर के बड़े बड़े सेठ मंदिर निर्माण के लिए दान देने पहुंचे और हजारों लाखों रुपए दान किए। लेकिन उसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह भी मंदिर निर्माण की खबर को सुनकर बहुत खुश था और अपने मन में विचार कर रहा था कि मैं भी मंदिर निर्माण में अपना सहयोग जरूर करूंगा। यह सोचकर वह मंदिर गया और वहां पर उसने देखा कि लोग हजारों लाखों रुपए की पर्ची कटवा रहे हैं और अपने मन में यह विचार कर रहा था कि मैं भी मंदिर निर्माण में अपना सहयोग जरूर करूंगा। लेकिन वह ठहरा गरीब, उसके पास धन कहां से आया। जैसे तैसे किसी तरह मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन मंदिर निर्माण की खबर सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मेहनत मजदूरी कर किसी तरह उसने 50 रुपए जोड़े और वह 50 रुपए लेकर मंदिर पर गया। वहां पर उसने देखा कि लोग हजारों लाखों रुपए की पर्ची कटवा रहे हैं। यह देखकर उसे हिचकी आने लगी। इस कारण से वह वापस घर आ गया। वापस आने के बाद उसका मन नहीं माना और वह फिर से मंदिर जा पहुंचा और मंदिर जाकर वह फिर से यह देखता है कि लोग हजारों लाखों रुपए की पर्चियां कटवा रहे हैं। यह देखकर वह फिर से वापस आ गया और इसी तरह वह पूरा दिन मंदिर के चक्कर लगाता रहा और इसी तरह शाम हो गई। लेकिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह फिर से शाम के समय अपनी सहयोग राशि लेकर मंदिर में जा पहुंचा और उसने पुजारी जी के सामने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर पुजारी जी को देते हुए कहा, पुजारी जी, यह पैसे ईश्वर की सेवा में लगा देना। पुजारी जी ने जब 50 रुपए देखे तो मुंह टेढ़ा करते हुए कहा कि 50 रुपए इतने में क्या होगा। लेकिन व्यक्ति के बार बार कहने पर पुजारी जी ने वह 50 रुपए अपनी जेब में डाल लिए और इतने छोटे से दान के लिए पर्ची काटने से मना कर दिया। मित्रों, वह व्यक्ति बहुत ही संतोषी था। इसलिए वह खुश होकर वहां से चला आया। जिसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। मंदिर में स्थापित करने के लिए राम जी की मूर्ति मंगाई गई और जब मंत्रों से उस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा था तो उस मूर्ति का मुकुट बार बार नीचे गिर जा रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वह मुकुट नहीं लग पाया तो लोगों के कहने पर पुजारी जी ने एक कारीगर को बुलवाया, जिसने उस मुकुट को भगवान के शीश पर रखकर देखा और पुजारी जी से कहा
कि इस मुकुट को लगाने के लिए एक टेक लगानी पड़ेगी जिसका खर्चा 50 रुपये आएगा। तो पुजारी जी ने फटाक से अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और वही 50 का नोट जो उस गरीब व्यक्ति ने दिया था निकालकर उस कारीगर को दे दिया। जिसके बाद उस कारीगर ने भगवान के मुकुट में टेक लगाकर वह मुकुट भगवान के सिर पर लगा दिया। जिसके बाद मंदिर की स्थापना का काम पूरा हुआ। एक दिन जब पुजारी जी मंदिर का लेखा जोखा देख रहे थे तो उनके लेन देन में 50 रुपए का फर्क निकल रहा था, क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के दिए हुए 50 रुपए की पर्ची पुजारी जी ने काटी ही नहीं थी। तभी अचानक पुजारी जी को याद आया कि वह 50 रुपए तो उस गरीब व्यक्ति ने दिए थे। जिसके बाद पुजारी जी को याद आया कि वही 50 रुपए भगवान के मुकुट में टेक लगाने के लिए उस कारीगर ने लिए थे। इतना याद आते ही पुजारी जी अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गए और रोने लगे। उनको यह लग रहा था कि शायद भगवान उस पुजारी के 50 रुपए स्वीकार करने के लिए ही उस मुकुट को बार बार नीचे गिरा दे रहे थे। इसलिए पुजारी जी को उस गरीब व्यक्ति के साथ किए हुए अपने व्यवहार के कारण अफसोस हो रहा था। जिसके बाद पुजारी जी ने उस गरीब व्यक्ति को मंदिर में बुलवाया और उस व्यक्ति से कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग किया। किसी ने 50,000 रुपए दिए तो किसी ने 1 लाख रुपए, लेकिन तुम्हारी आस्था को देखकर भगवान ने सबसे पहले तुम्हारी सेवा को ही स्वीकार किया। जब तक उन्होंने तुम्हारे वह 50 रुपए स्वीकार नहीं कर लिए तब तक वह इस मंदिर में विराजमान नहीं हुए। पुजारी जी की इतनी बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से भाव भरे आंसू आ गए और वह भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा और पुजारी जी भी उसके साथ भगवान को नमन करते हैं। तो मित्रों, इस कथा को कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि भगवान धन के भूखे नहीं होते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान आपकी आस्था के भूखे होते हैं। मित्रों, यह जरूरी नहीं कि हम भगवान पर हजारों लाखों रुपए खर्च करें, बल्कि यह जरूरी है हमसे जो भी हो सके हम वह उनकी सेवा में लगाएं, ना कि हजारों लाखों रुपए दान कर लोगों के सामने यह दिखावा करें कि हमने भगवान की सेवा में इतना खर्च किया है। क्योंकि भगवान धन के भूखे नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके मित्र भी इस कथा को सुनकर भगवान की भक्ति का आनंद ले सकेंगे। मित्रों, यदि आपके पास भी इसी प्रकार की कोई कथा मौजूद है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। हम आपकी कथा को अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो मित्रों, इसी प्रकार की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राम राम।